दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अनंत कहानियाँ पर। हम सुन रहे हैं युग प्रवर्तक श्री मुंशी प्रेमचंद के कथा संग्रह मानसरोवर 1 में संकलित कहानियाँ। आज की हमारी कहानी है धिक्कार। कहानी धिक्कार एक अनाथ और विधवा महिला के संघर्ष को दिखाती है। कहानी सामाजिक परिस्थितियों और कुलीन लोगों पर कटाक्ष करती है जो एक असहाय व कुलीन स्त्री के जीवन को और अधिक कठिन बना देते हैं। यह कहानी महिला के जीवन के दुखों और उसके प्रति रिश्तेदारों की विकृत संवेदना को दर्शाती है। तो चलिए सुनते हैं कहानी धिक्कार। अनाथ और विधवा मानी के लिए जीवन में अब रोने के सिवा दूसरा अवलंब न था। वह 5 वर्ष की थी जब पिता का देहांत हो गया। माता ने किसी तरह उसका पालन किया। 16 वर्ष की अवस्था में मोहल्ले वालों की मदद से उसका विवाह भी हो गया, पर साल के अंदर ही माता और पति दोनों विदा हो गए। इस विपत्ति में उसे अपने चाचा वंशीधर के सिवा और कोई नज़र न आया जो उसे आश्रय देता। वंशीधर ने अब तक जो व्यवहार किया था उससे यह आशा न हो सकती थी कि वहाँ वह शांति के साथ रह सकेगी, पर वह सब कुछ सहने और सब कुछ करने को तैयार थी। वह गाली, झिड़की, मारपीट सब सह लेगी। कोई उस पर संदेह तो न करेगा, उस पर मिथ्या लांछन तो न लगेगा। शोधों और लुच्चों से तो उसकी रक्षा होगी। वंशीधर को कुल मर्यादा की कुछ चिंता हुई। मानी की याचना को वह भी अस्वीकार न कर सके, लेकिन 2-4 महीने में ही मानी को मालूम हो गया कि इस घर में बहुत दिनों तक उसका निबाह न हो सकेगा। वह घर का सारा काम करती, इशारों पर नाचती, सबको खुश रखने की कोशिश भी करती, पर न जाने क्यों चाचा और चाची दोनों उससे जलते रहते। उसके आते ही मेहरी अलग कर दी गई। नहलाने धुलाने के लिए एक लौंडा था, उसे भी जवाब दे दिया गया। इतना करने पर भी चाचा और चाची न जाने क्यों उससे मुंह फुलाए रहते थे। कभी चाचा गुड़कियाँ जमाते, कभी चाची कोसती। यहाँ तक कि उसकी चचेरी बहन ललिता भी बात बात पर उसे गालियाँ देती। घर भर में केवल उसके चचेरे भाई गोकुल को ही उससे सहानुभूति थी। उसी की बातों में कुछ स्नेह का परिचय मिलता था। वह अपनी माता का स्वभाव जानता था। अगर उसे समझाने की चेष्टा करता या खुल्लम खुल्ला मानी का पक्ष लेता तो मानी को एक घड़ी भी घर में रहना कठिन हो जाता। इसलिए उसकी सहानुभूति मानी को ही दिलासा देने तक रह जाती थी। वह कहता, बहन मुझे कहीं नौकर हो जाने दो, फिर तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा। तब देखूंगा कौन तुम्हें तिरछी आंखों से देखता है। जब तक पढ़ता हूँ तभी तक तुम्हारे बुरे दिन हैं। मानी ने स्नेह में डूबी हुई बात सुनकर पुलकित हो जाती और उसका रोआ रोआ गोकुल को आशीर्वाद देने लगता। आज ललिता का विवाह है। सवेरे से ही मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया है। गहनों की झंकार से घर गूंज रहा है। मानी भी मेहमानों की देखरेख कर कर खुश हो रही है, पर उसकी देह पर कोई भी आभूषण नहीं उसने कुछ सुंदर कपड़े ही पहने हैं, फिर भी उसका मुख प्रसन्न है। आधी रात हो गई थी। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया था। जनवासे से चढ़ावे की चीज़ें आई। सभी औरतें उत्सुक होकर उन चीज़ों को देखने लगी। ललिता को आभूषण पहनाए जाने लगे। मानी के हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि वह जाकर वधू को देखे। कल जो बालिका थी उसे आज वधू वेश में देखने की इच्छा को वह रोक न सकी। वह मुस्कुराती हुई कमरे में घुसी। सहसा उसकी चची ने झिड़क कर कहा, तुझे यहाँ किसने बुलाया था? निकल जा यहाँ से। मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी, पर आज की वह झिड़की उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। तेरे छिछोरेपन का ही यह पुरस्कार है। यहाँ सुहागिनों के बीच में तेरे आने की क्या ज़रूरत थी? वह खिसियाई हुई कमरे से निकली और एकांत में बैठकर रोने के लिए ऊपर जाने लगी।
सहसा जीने पर उसकी इंद्रनाथ से मुठभेड़ हो गई। इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और परम मित्र था। वह भी न्योते में आया हुआ था। इस वक्त गोकुल को खोजने के लिए ऊपर आया था। मानी को वह 2 बार देख चुका था और यह जानता था कि यहाँ उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। चाची की बातों की भनक उसके कान में भी पड़ गई थी। मानी को ऊपर जाते देखकर वह उसके चित्त का भाव समझ गया और उसे सांत्वना देने के लिए ऊपर आया, मगर दरवाज़ा भीतर से बंद था। उसने किवाड़ की दरार से भीतर झांका। मानी मेज के पास खड़ी रो रही थी। उसने धीरे से कहा, मानी, द्वार खोल दो। मानी उसकी आवाज़ सुनकर कोने में छिप गई और गंभीर स्वर में बोली, क्या काम है? इंद्रनाथ ने गदगद स्वर में कहा, मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ मानी, खोल दो। यह स्नेह में डूबा हुआ विनय मानी के लिए अभूतपूर्व था। इस निर्दयी संसार में कोई उससे ऐसे विनती भी कर सकता है? इसकी उसे स्वप्न में भी कल्पना न थी। मानी ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया। इंद्रनाथ झपट कर कमरे में घुसा। देखा कि छत के पंखे के कड़े से एक रस्सी लटक रही है। उसका हृदय कांप उठा। उसने तुरंत जेब से चाकू निकालकर रस्सी काट दी और बोला, क्या करने जा रही थी मानी? जानती हो इस अपराध का दंड क्या है? मानी ने गर्दन झुकाकर कहा, इस दंड से कोई और दंड कठोर हो सकता है? जिसकी सूरत से लोगों को घृणा है, उसे मरने के लिए भी कठोर दंड दिया जाए तो मैं यही कहूँगी कि ईश्वर के दरबार में न्याय का नाम भी नहीं है। तुम मेरी दशा का अनुभव नहीं कर सकते। इंद्रनाथ की आंखें सजल हो गई। मानी की बातों में कितना कठोर सत्य भरा हुआ था। बोला, सदा ये दिन नहीं रहेंगे मानी। अगर तुम यह समझ रही हो कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो यह तुम्हारा भ्रम है। संसार में कम से कम एक मनुष्य ऐसा है जिसे तुम्हारे प्राण अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। सहसा गोकुल आता हुआ दिखाई दिया। मानी कमरे से निकल गई। इंद्रनाथ के शब्दों ने उसके मन में एक तूफान सा उठा दिया। उसका क्या आशय है यह उसकी समझ में न आया। फिर भी आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था। उसके अंधकार में जीवन में एक प्रकाश उदय हो गया था। इंद्रनाथ को वहाँ बैठे और मानी को कमरे से जाते देख गोकुल को कुछ खटक गया। उसकी त्योरियां बदल गई। कठोर स्वर में बोला, तुम यहाँ कब आए? इंद्रनाथ ने अविचलित भाव से कहा, तुम्ही को खोजता हुआ यहाँ आया था। तुम यहाँ न मिले तो नीचे लौटा जा रहा था। अगर चला गया होता तो इस वक्त तुम्हें यह कमरा बंद मिलता और पंखे के कड़े में एक लाश लटकती हुई नजर आती। गोकुल ने समझा यह अपने अपराध को छिपाने के लिए कोई बहाना निकाल रहा है। तीव्र कंठ से बोला, तुम यह विश्वासघात करोगे, मुझे ऐसी आशा न थी। इंद्रनाथ का चेहरा लाल हो गया। वह आवेश में खड़ा हो गया और बोला, न मुझे यह आशा थी कि तुम मुझ पर इतना बड़ा लांछन रख दोगे। मुझे न मालूम था कि तुम मुझे इतना नीच और कुटिल समझते हो। मानी तुम्हारे लिए तिरस्कार की वस्तु हो, मेरे लिए वह श्रद्धा की वस्तु है और रहेगी। मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मानी मेरे लिए उससे कहीं पवित्र है जितनी तुम समझते हो। मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त तुमसे ये बात कहूँ। इसके लिए और अनुकूल परिस्थितियों की राह देख रहा था, लेकिन मामला आ पड़ने पर कहना ही पड़ रहा है। मैं यह तो जानता था कि मानी का तुम्हारे घर में कोई आदर नहीं है, लेकिन तुम लोग उसे इतना नीच और त्याज्य समझते हो, यह आज तुम्हारी माताजी की बातें सुनकर मालूम हुआ। केवल इतनी सी बात के लिए वह चढ़ावे के गहने देखने चली गई थी। तुम्हारी माता ने उसे इस बुरी तरह से झिड़का जैसे कोई कुत्ते को भी न झिड़केगा। तुम कहोगे, इसमें मैं क्या करूं? मैं कर ही क्या सकता हूँ? जिस पर अनाथ स्त्री पर इतना अत्याचार होता हो, उस घर का पानी पीना भी हराम है। अगर तुमने अपनी माता को पहले ही दिन समझा दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। तुम इस इल्ज़ाम से नहीं बच सकते। तुम्हारे घर में आज उत्सव है। मैं तुम्हारे माता पिता से कुछ बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे कहने में संकोच नहीं है कि मानी को मैं अपने जीवन की सहचरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा। मैंने समझा था
अपना कोई ठिकाना करके तब यह प्रस्ताव करूँगा, पर मुझे भय है कि और विलंब करने से शायद मानी से हाथ धोना पड़े। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज ही यह प्रस्ताव किए देता हूँ। गोकुल के हृदय में इंद्रनाथ के प्रति ऐसी श्रद्धा कभी न हुई थी। उस पर ऐसा संदेह करके वह बहुत लज्जित हुआ। उसने ये अनुभव किया कि माता के भय से मैं मानी के विषय में तटस्थ रहकर कायरता का दोषी हुआ हूँ। यह केवल कायरता थी और कुछ नहीं। कुछ झेपता हुआ बोला, अगर अम्मा ने मानी को इस बात पर झिड़का तो वह उनकी मूर्खता है। मैं उनसे अवसर मिलते ही पूछूंगा। इंद्रनाथ, अब पूछने पाछने का समय निकल गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मानी से इस विषय में सलाह करके मुझे बतला दो। मैं नहीं चाहता कि अब वह क्षण भर भी यहाँ रहे। मुझे आज मालूम हुआ कि वह गर्विणी प्रकृति की स्त्री है, और सच पूछो तो मैं उसके इस स्वभाव पर मुग्ध हो गया हूँ। ऐसी स्त्री अत्याचार नहीं सह सकती। गोकुल ने डरते डरते कहा, लेकिन तुम्हें मालूम है वह विधवा है। जब हम किसी के हाथों अपना असाधारण हित होते देखते हैं तो हम अपनी सारी बुराइयां उसके सामने खोलकर रख देते हैं। हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी इस कृपा के सर्वथा योग्य नहीं हैं। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, जानता हूँ, सुन चुका हूँ, और इसीलिए तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का मुझे अब तक साहस नहीं हुआ। लेकिन न जानता तो भी इसका मेरे निश्चय पर कोई असर न पड़ता। मानी विधवा ही नहीं, अछूत हो, उससे भी गई बीती अगर कुछ भी हो सकती है वह भी हो, फिर भी मेरे लिए वह रमणी रत्न है। हम छोटे छोटे कामों के लिए तजुर्बेकार आदमी को खोजते हैं जिसके साथ हमें जीवन यात्रा करनी है। उसमें तजुर्बे का होना ऐब समझते हैं। मैं न्याय का गला घोटने वालों में नहीं हूँ। विपत्ति से बढ़कर तजुर्बा सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। जिसने इस विद्यालय में डिग्री ले ली उसके हाथों में हम निश्चिंत होकर अपने जीवन की बागडोर दे सकते हैं। किसी रमणी का विधवा होना मेरी आंखों में दोष नहीं, गुण है। गोकुल ने पूछा, लेकिन तुम्हारे घर के लोग? इंद्रनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अपने घर वालों को इतना मूर्ख नहीं समझता कि इस विषय में आपत्ति करें, लेकिन वे आपत्ति करे भी तो मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में ही रखना पसंद करता हूँ। मेरे बड़ों को मुझ पर अनेकों अधिकार है। बहुत सी बातों में मैं उनकी इच्छा को कानून समझता हूँ, लेकिन जिस बात को मैं अपनी आत्मा के विकास के लिए शुभ समझता हूँ उनमें से मैं किसी से भी दबना नहीं चाहता। मैं इस गर्व का आनंद उठाना चाहता हूँ कि मैं स्वयं अपने जीवन का निर्माता हूँ। गोकुल ने कुछ शंकित होकर कहा, और अगर मानी न मंजूर करे? इंद्रनाथ को यह शंका बिल्कुल निर्मूल जान पड़ी। बोले, तुम इस समय बच्चों की सी बातें कर रहे हो गोकुल। यह मानी हुई बात है कि मानी आसानी से मंजूर न करेगी। वह इस घर में ठोकरें खाएगी, झड़कियाँ सहेगी, गालियाँ सुनेगी, पर इसी घर में रहेगी। युगों के संस्कारों को मिटा देना आसान नहीं है, लेकिन हम उसको राजी करेंगे। हमें राजी करना पड़ेगा। उसके मन से संचित संस्कारों को निकालना पड़ेगा। मैं विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि पतिव्रत का अलौकिक आदर्श संसार का अमूल्य रत्न है और हमें बहुत सोच समझकर उस पर आघात करना चाहिए। लेकिन मानी के विषय में यह बात नहीं उठती। प्रेम और भक्ति नाम से नहीं, व्यक्ति से होती है। जिस पुरुष की उसने सूरत भी नहीं देखी, उसके प्रेम से वह कैसे तृप्त या अतृप्त हो सकती थी। बात केवल रस्म की है। इस आडंबर की, इस दिखावे की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। देखो, शायद कोई तुम्हें बुला रहा है। मैं भी जा रहा हूँ। 2-3 दिन में फिर मिलूँगा, मगर ऐसा न हो कि तुम संकोच में पड़कर सोचते विचारते ही रह जाओ और दिन निकलते चले जाएं। गोकुल ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, मैं परसों खुद ही आऊँगा। बारात विदा हो गई थी। मेहमान भी रुखसत हो गए थे। रात के 9 बज गए थे। विवाह के बाद की नींद मशहूर है। घर के सभी लोग सरे शाम सो रहे थे। कोई चारपाई पर, कोई तख्त पर, कोई ज़मीन पर। जिसे जहाँ जगह मिल गई वहीं सो रहा। केवल मानी घर की देखभाल कर रही थी और ऊपर गोकुल अपने कमरे में बैठा हुआ समाचार पढ़ रहा था। सहसा गोकुल ने पुकारा, मानी,
एक गिलास ठंडा पानी तो ले आना, मुझे प्यास लगी है। मानी पानी लेकर ऊपर गई और मेज पर पानी रखकर लौटना ही चाहती थी कि गोकुल ने कहा, ज़रा ठहरो मानी, तुमसे कुछ कहना है। मानी ने कहा, अभी फुर्सत नहीं है भाई, सारा घर सो रहा है, कहीं कोई घुस आए तो लोटा थाली भी न बचे। गोकुल ने कहा, घुस आने दो, मैं तुम्हारी जगह होता तो चोरों से मिलकर चोरी करवा देता। मुझे इसी वक्त इंद्रनाथ से मिलना है, मैंने उनसे आज मिलने का वचन दिया है। देखो, संकोच मत करना, जो बात पूछ रहा हूँ उसका जल्द उत्तर देना, देर होगी तो वह घबराएगा। इंद्रनाथ को तुमसे प्रेम है, यह तुम जानती हो ना? मानी ने मुंह फेर कर कहा, यही बात कहने के लिए मुझे बुलाया था? मैं कुछ नहीं जानती। गोकुल, खैर यह वह जाने दो, यह तुम जानो और वह जाने। वह तुमसे विवाह करना चाहता है, वैदिक रीति से विवाह होगा, क्या तुम्हें स्वीकार है? मानी की गर्दन शर्म से झुक गई, वह कुछ जवाब न दे सकी। गोकुल ने फिर कहा, दादा और अम्मा से यह बात नहीं कही गई, इसका कारण तुम जानती हो। वह तुम्हें घुड़कियाँ दे देकर जला जला कर चाहे मार डालें, पर विवाह करने की सम्मति कभी नहीं देंगे। इनसे उनकी नाक कट जाएगी ना, इसलिए अब इसका निर्णय तुम्हारे ही ऊपर है। मैं तो समझता हूँ तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इंद्रनाथ तुमसे प्रेम करता है, यूँ भी निष्कलंक चरित्र का आदमी और बला का दिलेर है, भय तो उसे छू भी नहीं गया है। तुम्हें सुखी देखकर मुझे सच्चा आनंद होगा। मानी के हृदय में एक वेग उठ रहा था, मगर मुंह से आवाज़ न निकली। गोकुल ने अब की खींच कर कहा, देखो मानी, यह चुप रहने का समय नहीं है, क्या सोचती हो? मानी ने कांपते स्वर में कहा, हाँ। गोकुल के हृदय का बोझ हल्का हो गया, वह मुस्कुराने लगा और मानी शर्म से वहाँ से भाग गई। शाम को गोकुल ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, इंद्रनाथ के घर आज कोई उत्सव है। उसकी माता अकेली घबरा रही थी कि कैसे सब काम होगा। मैंने कहा, मानी को कल भेज दूंगा, तुम्हारी आज्ञा हो तो मानी को पहुंचा दूं? कल परसों तक चली आवेगी। मानी उसी वक्त वहां आ गई। गोकुल ने उसकी ओर कनखियों से ताका। मानी लज्जा से गड़ गई, भागने का रास्ता न मिला। माँ ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो, वह जाए तो ले जाओ। गोकुल ने मानी से कहा, कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हें इंद्रनाथ के घर चलना है। मानी ने आपत्ति की, मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं न जाऊंगी। गोकुल की माँ ने कहा, चली क्यों नहीं जाती? क्या वहाँ पर कोई पहाड़ खोदना है? मानी एक सफ़ेद साड़ी पहनकर तांगे पर बैठी तो उसका हृदय काँप रहा था और बार बार आंखों में आंसू भर आते थे। उसका हृदय बैठा जाता था, मानो नदी में डूबने जा रही हो। तांगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से कहा, भैया, मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, घर चलो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। गोकुल ने कहा, तू पागल है, वहाँ सब लोग तेरी राह देख रहे हैं और तू कहती है लौट चलो। मानी, मेरा मन कहता है कि कोई अनिष्ट होने वाला है। गोकुल, और मेरा मन कहता है कि तू रानी बनने जा रही है। मानी, 10-5 दिन ठहर क्यों नहीं जाते भैया, कह देना मानी बीमार है। गोकुल, पागलों की सी बातें न करो। मानी, लोग कितना हंसेंगे भैया। गोकुल, मैं शुभ कार्य में किसी की हंसी की परवाह नहीं करता। मानी, अम्मा तुम्हें घर में घुसने न देगी, मेरे कारण तुम्हें भी झिड़कियाँ मिलेगी। गोकुल, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, उनकी तो यह आदत है। तांगा पहुंच गया। इंद्रनाथ की माता एक विचारशील महिला थी। उन्होंने आकर वधू को उतारा और भीतर ले गई। गोकुल वहाँ से घर चला तो 11 बज रहे थे। एक ओर तो शुभ कार्य के पूरा होने का आनंद था, दूसरी ओर भय था कि कल मानी न जाएगी तो लोगों का क्या जवाब दूंगा। उसने निश्चय किया कि चलकर साफ साफ कह दूं, छिपाना व्यर्थ है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यह सब कुछ तो सहना ही पड़ेगा, तो क्यों न आज ही कह दूं। वह निश्चय कर घर में दाखिल हुआ। माता ने किवाड़ खोलते हुए कहा, इतनी रात तक क्या करने लगे, उसे भी क्यों न लेते आए, कल सवेरे का चौका बर्तन कौन करेगा। गोकुल ने सिर झुकाकर कहा, वह तो अब शायद लौट कर न आए अम्मा, उसके वहीं रहने का प्रबंध हो गया है। माता ने आंखें फाड़कर कहा, क्या बकता है, भला वहाँ कैसे रहेगी। गोकुल, इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया है। माता मानो आकाश से गिर पड़ी, उसे कुछ सुधी न रही
कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। कुलांगार, भड़वा, हरामजादा, न जाने क्या क्या उसने कहा। यहाँ तक कि गोकुल के धैर्य की चरम सीमा का उल्लंघन हो गया। उसका मुंह लाल हो गया, त्योरियां चढ़ गई। बोला, अम्मा बस करो, अब मुझसे इससे ज़्यादा सुनने की सामर्थ्य नहीं रही। अगर मैंने कोई अनुचित कर्म किया होता तो आपकी जूतियां खाकर भी मैं सिर न उठाता, मगर मैंने कोई अनुचित कर्म नहीं किया है। मैंने वही किया है जो ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य था और जो हर एक भले आदमी को करना चाहिए। तुम मूर्खा हो, तुम्हें नहीं मालूम कि समय की प्रगति क्या है, इसलिए अब तक मैंने धैर्य के साथ तुम्हारी गालियाँ सुनी। तुमने और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिताजी ने भी मानी के जीवन को नारकीय बना रखा था। ऐसी ऐसी ताड़नाएं दी जो कोई अपने शत्रु को भी न देगा। इसलिए न कि वह तुम्हारी आश्रित थी, इसलिए न कि वह एक अनाथिनी थी। अब वह तुम्हारी गालियाँ खाने फिर ना आवेगी। जिस दिन तुम्हारे घर विवाह का उत्सव हो रहा था, तुम्हारे ही कठोर वाक्य से आहत होकर वह आत्महत्या करने जा रही थी। इंद्रनाथ उस समय ऊपर न पहुँचते तो आज हम तुम सारा घर हवालात में बैठा होता। माता ने आंखें मटकाकर कहा, आहा, कितने सपूत बेटे हो तुम कि सारे घर को संकट से बचा लिया। क्यों न हो, अभी बहन की बारी है, कुछ दिन बाद मुझे भी ले जाकर किसी के गले में बांध आना, फिर तुम्हारी चांदी हो जाएगी। यह रोजगार सबसे अच्छा है। पढ़ लिख कर क्या करोगे? गोकुल मर्म वेदना से तिलमिला उठा। व्यथित कंठ से बोला, ईश्वर न करे कि कोई बालक तुम जैसी माता के गर्भ से जन्म ले। तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। यह कहता हुआ वह घर से निकल पड़ा और उन्मत्तों की तरह एक तरफ चल खड़ा हुआ। जोर के झोंके चल रहे थे, पर उसे मालूम हो रहा था कि सांस लेने के लिए हवा भी नहीं है।